जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ऑलरेडी अक्टूबर आ गया है। मैंने पहले ही बताया है इक्विनॉक्स के बाद में रीयूनियन पोर्टल ओपन हुई है, यानी सितंबर 23 के बाद से ट्विन फ्लेम रीयूनियन पोर्टल ओपन है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हील कर रही है, अपने आप में इनर वर्क कर रही है, शैडो वर्क कर रही है, कार्मा हीलिंग कर रही है, अपने आप में सही तरीके से जो भी काम कर रहे हैं और डिवाइन यूनियन में आ रहे हैं, बिल्कुल अपने आप में फोकस कर रहे हैं, डेस्परेट नहीं है रीयूनियन को लेके, अपने चक्रास को अलाइन करने में ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए रीयूनियन आ रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की ये क्वेश्चन है कि क्या मैं बता दूं अपने डीएम को, डिवाइन काउंटर पार्ट को, कि हम ट्विन फ्लेम में हैं? आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट। अब इसमें सवाल आता है कि क्यों नहीं बताना चाहिए? क्यों बताने से तो बातें आसान हो सकती है ना, उन्हें भी समझ में आ सकती है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी होता है एंड हम दोनों एक ही आत्मा के दो अंश है, दो भाग में बटे हुए हैं। मेरे अंदर जो आत्मा है उसी के ही अर्ध रूप आपके अंदर है। आप मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो, मैं आपकी डिवाइन फेमिनाइन हूँ। अगर ये बता देते तो रीयूनियन आसान हो जाएगा ना। वो जैसे बिहेव करते हैं, जैसे इग्नोर करते हैं, जैसे अनवर्दी फील कराते हैं, या फिर शांत होके बैठे हैं, या फिर जितने भी टॉक्सिक पैटर्न्स जो हमारे बीच में रिपीटेड मोड में हो रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं ना। तो क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, नॉट फेमिनाइन या मैस्कुलिन जेंडर की। ओके, आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और आपके काउंटर पार्ट वो मेल हो फीमेल हो, पर उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की काउंटर पार्ट हो सकती है। यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है। ओके, अब इसमें भी किसी की क्वेश्चन ये आई थी कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन भी होते हैं कभी कभी। और डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ईगो में एक्ट करते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो ऑपरेट करते हैं, जैसे एक स्टबन फादर फिगर समझ लो, राइट। जिनको दुनियादारी का पता है, दुनियादारी की नॉलेज है, वो बहुत ही स्टबन, ईगोइस्टिक, प्राउड एंड वेरी मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड टाइप्स ऑफ एनर्जी में रहते हैं। वहीं अगर डिवाइन फेमिनाइन की बात करो तो वो होती है मदरली, केयरिंग, लविंग, एम्पैथ टाइप, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत लविंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव देने वाली। ओके, तो ये जैसे यिन एंड यांग की हम सिंबल देखते हैं ना, तो ब्लैक में वाइट एंड वाइट में ब्लैक, यानी इस फेमिनाइन के अंदर उस मैस्कुलिन की भी ऊर्जा है जिसे ये सप्रेस करती होती है, और उस मैस्कुलिन के अंदर ये फेमिनाइन की भी ऊर्जा होता है जो वो नहीं पहचान रहे होते। अब इसके लिए आप जाके उन्हें पोक नहीं कर सकते, उन्हें नहीं बता सकते कि आप मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो, चलो आप भी बैठो, आप भी नाम जाप करो, आप भी मंत्र जाप करो, आप अपने आप को हील करो, आप मेडिटेशन करो, आपको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा, मैं अपने आप को हील करूँगी, दोनों मिलके ये जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। नो, ये ऐसे काम नहीं करता। दिस इज डिवाइनली गाइडेड, प्योरली डिवाइनली गाइडेड। यहाँ जैसे जितने भी गाइडेंसेस, जितने भी एनर्जी अपडेट मिलते हैं वो तो मिलते हैं, पर अल्टीमेटली आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का अंत क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आपकी फ्यूचर क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, ये डिवाइन को ही पता है। डिवाइन सोर्स को ही पता है कि आपके नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो कल के बारे में ना सोचकर इस पल में जीना, द पावर ऑफ नाउ को पहचानना, इस पल में आप अपने आप में क्या बेहतर कर रहे हो, अपने आप को कैसे हील कर रहे हो, आप अपने डिवाइन यूनियन में, यानी वही सब कुछ करना जो आप ईश्वर को बता पाओ। आप जिस भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो उनके सामने उनसे नज़र मिला के बता पाओ कि मैंने ये किया, वो इनर वर्क होती है, वो होती है हीलिंग। जिस भी बात से अगर आप ट्रिगर हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो उस बात को अपने अंदर पहचानना कि आपके अंदर कौन सी वो बात है जिससे आप नाराज़ होते हो, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो, कौन सी बात आपको कहाँ चोट पहुँचा रही है, उसे पहचानना और उसे हील करना। अपने ईगो सेल्फ को लेट गो करके अपने सोल सेल्फ को पहचानना, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी की असली मकसद।
इतने सारे रोलर कोस्टर राइड, इतने सारे टर्ब्यूलेंस, इतने सारे पेन, इतने सारे तकलीफ से ना यूनिवर्स डिवाइन आपको बस यही सिखाना चाहता है कि आप कैसे वाइस बन सकते हैं, कैसे मैच्योर बन सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते हैं और कैसे दूसरे सोल्स जो भी आपके लिए आपके लाइफ में आएंगे उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं, उन्हें कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इसकी बात आती है। ओके, ये डिवाइनली चैनल्ड मैसेज है। और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आपको पहले से कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए। आपको अगर लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे सपना आ रहा है, मुझे शिवजी दिख रहे हैं, मुझे पार्वती दिख रही है, मैं राधा रानी से जुड़ाव महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। क्योंकि जितने पर्सनल सेशंस मैंने किए हैं, जितने रिसर्च मैंने की है और मेरी अपने पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस से भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं और बाद में ऐसे निकलता है कि नो, यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पार्टनर, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी एंड कार्मिक रिलेशनशिप बहुत माइन्यूट थिन डिफरेंस है, थिन लाइन है। और आप अपने ट्विन फ्लेम समझकर किसी नार्सिसिस्ट को, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अपने लाइफ बर्बाद तो नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, किसी टॉक्सिक लूप में फंसे तो नहीं हो, ये समझने की ज़रूरत है। और कभी कभी किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि वो कार्मिक का एग्जिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके अपने ट्विन फ्लेम उनके लाइफ में वापस आने के लिए या फिर आने के लिए। ओके, यूनिवर्स उन्हें पहले से प्रेप करता होता है, उनके लाइफ में जितने भी कार्मा ब्लॉकेजेस या कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक डेट्स है, उसे क्लियर कर रहा होता है ताकि वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ में जब आएंगे तो वो बेहतरीन तरीके से अपने सोल पर्पस को, सोल मिशन को फुलफिल कर पाएँ। तो आप पहले तो मेक श्योर कर लें कि आप अगर ट्रू ट्विन फ्लेम हो या फिर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो और आप जिसको ट्विन फ्लेम समझ रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम ना हो, है ना। तो ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही आपको मुझसे ही सेशन लेनी है, आप जिसे भी ट्रस्ट करते हो, जिसे भी मानते हो, उनसे सेशन लें और उनसे कंफर्मेशन ज़रूर लें कि क्या आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या नहीं। ओके, तो ये बहुत मेन है। आइदर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आपको रेमेडीज, रिचुअल्स पता चल जाएगा कैसे आप उस लूप को हील कर सकते हो, उस कार्मिक बैगेजेस को क्लियर कर सकते हो। तो सवाल ये रहा था कि क्या अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बता सकते हैं कि हम आपके ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? नहीं, बिकॉज जैसे आपको किसी ने आके नहीं बताया कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपको किसी ने आके ये नहीं समझाया कि तुम्हें इनर वर्क करना है, तुम्हें हील करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, नो। ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने खुद यूनिवर्स ने साइंस भेजे, एंजल नंबर्स दिखने शुरू हुए, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिले, आपके सामने खुद ब खुद ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, ये सारे टर्मिनोलॉजीज अपने आप से आपके सामने आए। डिवाइन मैस्कुलिन क्या होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, ये आपने आप से आपके सामने आया। इवन मेरे बात कहूँ तो मेरे केस में तो मैंने खुद लिटरली गूगल किया था, व्हाट इज़ द डीएम मीन्स, व्हाट इज़ द डीएफ मीन्स, डीएफ क्या होती है, डीएम क्या होता है, ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज, ये एब्रिविएशन क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब ये सब मेरी लाइफ में पहले पहले आए थे। तो मैं जब डीएम की मतलब ढूंढ रही थी, वो डायरेक्ट मैसेजेस जैसे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, वो डीएम की मतलब वो निकल कर आई थी। फिर थोड़े 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 करके ऑटोमेटिकली वो अनफोल्ड होने शुरू हुए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, आप ट्विन फ्लेम हो, आपके ट्विन फ्लेम ये है और ये कुछ होना है, ये सब होना तय था। और फिर जैसे 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 खुद को हील करना शुरू किया, खुद को अलाइन करना शुरू किया, सब कुछ को ईश्वर के समक्ष छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, बस ये क्लियर थॉट के साथ, इंटेंशन के साथ, जैसे बोलते हैं ना, नियत के साथ कि अब जो वो करेंगे, जो सुप्रीम पावर करेगा, जो यूनिवर्स करेगा, वो सही होगा। जो भी यूनिवर्स देने वाला है, मैं तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं रिसेप्टिव हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, ये वाली फीलिंग के साथ जब सरेंडर किया
तब माँ काली और महादेव साक्षात सामने आने लगे, कनेक्ट होने लगे। और तब मुझे ये एहसास होने लगा, पहले से मैं ग्रेटफुल होती थी, ग्रेटफुल रहती थी, सब कुछ था, पर मैं माँ बाबा की बेटी हूँ, उनके फेवरेट बच्ची हूँ, ये एहसास जो उन्होंने कराया ना, दैट इज़ लाइक अ ब्लिस। टच वुड, ईश्वर हमेशा ये कृपा बनाए रखे। तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग बहुत 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 डिवाइन है, बहुत ब्लिसफुल है। आपके सामने टैरो रीडिंग्स आना, आपके सामने चैनल्ड मैसेजेस आना, आपके सामने डिवाइन गाइडेंसेस आ जाना, आपके सामने एंजल नंबर्स आ जाना, आपके सामने फेदर्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, आउल, फॉक्स, वुल्फ, सब कुछ आ जाना, आपके सामने एंजल्स, आर्कएंजल्स के मैसेजेस आना, आपके सामने यूनिवर्स, कायनात, खुद ब खुद पूरे ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करना, ये आपने तो नहीं तय किया था ना, आपने नहीं पूछा था, आपने नहीं सोचा था ऐसे भी एक दुनिया है यहाँ पे, पर ये सब आपके साथ खुद ब खुद हुआ था। तो आप ये गलती नहीं कर सकते कि मैं जाऊं और मैं बता दूं अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज इट इज, ये विपरीत है डिवाइन प्लान के, डिवाइन टाइमिंग के विपरीत है। डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो, डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करो। जो ईश्वर कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है। ओके तो ऐसे में आप उनके प्लान में इंटरवीन नहीं कर सकते। डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, बट ह्यूमन इंटरवेंशन डिवाइन के प्लान में नॉट पॉसिबल। तो आप अगर ये सोच रहे हो, अगर गलती से कभी पहले कह दिया तो भी वो सामने वाला समझा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा, उसे ये नहीं समझ में आएगा ये ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक्स, दिस एंड दैट, उनके लिए लगे क्या पागलपना है। क्योंकि अगर आप जब इस फेस में नहीं आए, उतने ब्रोकन नहीं होते, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल को नहीं फेस किया होता, उस हर्मिट मोड में नहीं गए होते, खुद के सोल लेसन को आपने नहीं सुन रहा होता, उस वक्त में अगर आपके सामने टैरो रीडिंग भी आई होती या फिर किसी ने आपको शेयर करके दिया होता, आप खुद ब खुद इग्नोर कर दिए होते। यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी आप नहीं चुनते हो, आप महादेव को नहीं चुने, आपने माँ काली को नहीं चुना, आपने माँ तारा को नहीं चुना, आपने ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को नहीं चुना। अगर वो आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपसे कन्वर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको चुना है। तो लेट देम डू देयर वर्क। नो, डीएम को कब बताना है, उनके अपना कार्मा है, उनके अपने कार्मिक डेट्स है, उनके अपने कार्मिक अकाउंट है। तो उनके लाइफ में वो सारे लेसन्स को वो कब कंप्लीट करेंगे, उनके सामने वो कब आएगा, वो कब समझेंगे, वो कब हील करेंगे, वो उनका कर्मा है, आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप जाकर उन्हें बताएंगे और रीयूनियन को स्पीडिफाई कर सकते हैं, एक्सपीडाइट मैनर पे आप रीयूनियन अचीव कर सकते हैं, यूनियन को अचीव कर सकते हैं, आपके पर्सन को वापस अपने जीवन में ला सकते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बिकॉज आप इस गलती के वजह से अपने रीयूनियन टाइमलाइन को, इस पोर्टल को कोलैप्स कर सकते हैं। इट इज़ अ वार्निंग डिवाइन फेमिनाइन। अगर जो भी आप अभी तक सुन रहे हो, अगर आपके सामने बार बार 333 नंबर आ रहे हैं या फिर 1212 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, 21 21 12 12 33 333 33 जैसे नंबर्स आ रहे हैं, 55 55 555 जैसे नंबर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपको 41 41 14 14 1441 जैसे नंबर्स भी दिख रहे हो, ओके, या फिर 143 ये नंबर भी आपको दिख सकता है। ऐसे नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो ये आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन की जो टाइमलाइन है बहुत करीब है। आप बहुत जल्द रीयूनियन में आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर आपने सही तरीके से इनर वर्क किया तो। ओके तो आप अपने आप में फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप को सही ढंग से डिवाइन यूनियन में लाए। जहां आप अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को, ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव करने के डेस्परेशन को लेट गो करते हैं, कब होगा कब होगा कब होगा, मेरी वाइफ कब आएगी, मेरे हस्बैंड कब आएंगे, मेरे पार्टनर कब आएंगे, मेरे लवर कब आएंगे, कब ये रीयूनियन होगा, कब हम एक साथ होंगे, कब सब कुछ बेहतर होगा, इस क्वेश्चन को लेट गो करके यूनिवर्स, महादेव,
श्री हरि विष्णु या फिर अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस किसी पे भी आप मानते हो उन पे ट्रस्ट करते हैं कि उनका प्लान, उनका टाइमिंग सबसे बेहतर होता है। उनको पता है कब, क्या, कहाँ, कैसे करना है, राइट। तो ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, जैसे आरटीआई में होता है ना, गवर्नमेंट में भी डब्ल्यू क्वेश्चंस, वाई क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं होते। वाई, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्यों नहीं हुआ, ये सारे सवाल मत कीजिए। जस्ट ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो कायनात, वो उच्च शक्ति आपके हित में काम कर रहा है और सब कुछ आपके बेहतरी के लिए कर रहा है। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, डू इनर वर्क, डू मेडिटेट, डू सेल्फ लव और अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन के अपने सोल पर्पस को फॉलो करें और इस एनर्जी में जब आप रहोगे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन जो भी आप ये वीडियो को सुन रहे हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन भी अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं, तो जस्ट ट्रस्ट डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर द डिवाइन प्लान। ओके, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और जो होना है वो भी बिल्कुल सही होगा। और ऑल द वेरी बेस्ट आपके रीयूनियन पोर्टल के लिए। अगर आप सही से इनर वर्क कर रहे हैं तो आपकी रीयूनियन बहुत शीघ्र हो सकती है। काम एंड कंपोज रहें, अपने आप में काम करते रहें। तो दिस इज़ फॉर नाउ। मैं नेक्स्ट चैनलिंग में आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग कराना है, पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप डेफिनेटली ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारे धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।